लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अखिलेश यादव और शासन प्रशासन का सीधा झगड़ा मीडिया की सुर्खियां बना। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन इन सबके बीच विजयादशमी के दिन अखिलेश ने प्रदेश की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को ऐसा क्या मैसेज देने की कोशिश की है जिससे जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की एकता मजबूत होती दिखाई देगी, तो वहीं दूसरी तरफ योगी और मोदी के डबल इंजन की सरकार को झटका देने का काम भी अखिलेश करेंगे। आज की अपनी इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल राम मनोहर लोहिया की 57वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद एकत्र कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जन समुदाय के बीच वर्तमान की योगी और मोदी सरकार पर अखिलेश जमकर बरसे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा की नीतियां विनाशकारी हैं, संविधान से बनी हर चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, वो भेदभाव करते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म जातियों को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। यादव ने लोहिया को नमन करते हुए कहा, हम उनके सपनों का समाजवादी भारत बनाने का सपना पूरा करने का संकल्प लेते हैं। लोहिया ने देश में हर तरह के भेदभाव के खात्मे और जातियों को जोड़ने का आह्वान किया था। अखिलेश ने कहा कि लोहिया ने हर स्तर पर हो रहे भेदभाव का विरोध किया था। समाजवादी व्यवस्था से ही गरीबी मिटेगी और पढ़ाई में भेदभाव मिटेगा। उनकी दाम बांधो नीति से ही महंगाई और गरीबी दूर होगी। लोहिया जी ने सप्त क्रांति के माध्यम से समाज में खुशहाली का रास्ता दिखाया था। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि जब सरकार ये कह रही है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स पर हम कहाँ खड़े हैं? 105वें स्थान पर है। इंडेक्स को लेके किया था। देखिए, जब सरकार ये कह रही है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स पे हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान, मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का है। और वहीं दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है तो आखिरकार आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की, और जो इन्वेस्टमेंट में जो सपने दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहाँ पहुँच रहे हैं और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता रहा। अखिलेश ने आगे कहा कि रेलवे में सुधार की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन परिणाम क्या निकला? ट्रेन दुर्घटनाएं रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। भले ही मौका राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि और अखिलेश के संबोधन का रहा हो, लेकिन अखिलेश ने इस मौके पर जन सैलाब के बीच योगी और मोदी सरकार की सच्चाइयों को आम जनता के बीच में लाने की कोशिश की है। इस समय अखिलेश लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी एक दिन पहले ही जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण के कार्यक्रम को लेकर भी अखिलेश ने सरकार की पोल खोलने का काम किया था। अब ऐसे में अखिलेश ने एक बार फिर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों का बखान कर कहीं न कहीं भाजपा को घेरने की कोशिशें फिर से शुरू कर दी हैं।